डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में तीसरे सप्ताह का कार्य। इस वीडियो में आप देखेंगे तीसरे सप्ताह में होने वाले सभी कार्यपत्रक, इनके कार्यपत्रक 11 से लेकर 15 तक और साथ में दोहरान 3 भी। तीसरे सप्ताह में पहले दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 11। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, अपने सहपाठी से गर्मियों में बिजली गुल होने के अनुभव पर चर्चा करते हुए लिखिए। फर्स्ट, आपके घर में बिजली से चलने वाले कौन कौन से उपकरण हैं? तो आपके सभी के घरों में लाइट तो होती ही है। लाइट, पंखा, यदि कूलर है तो आप कूलर लिख दें, और आपके घरों में टीवी है तो आप टीवी लिख दें, और फ्रिज है तो आप फ्रिज भी लिख दें। वॉशिंग मशीन भी है तो आप यहाँ पे कोमा लगाकर वह भी लिख दें। फिर सेकंड, आप पानी ठंडा रखने की कौन कौन सी वस्तुओं के बारे में जानते हैं? एक तो मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी ठंडा होता है, मिट्टी का घड़ा। फिर सुराही, सुराही में भी पानी रखते हैं। फ्रीज और वाटर कूलर। तीसरा, गर्मियों में खाने पीने के लिए आपके घर में क्या क्या बनता है? नाम लिखिए। तो गर्मी के मौसम में राबड़ी बनती है, छाछ का प्रयोग करते हैं, दही का प्रयोग करते हैं, और नींबू पानी बनाया जाता है। दूसरा, संयुक्ताक्षर श, त्र, ज्ञ, श्र वाले शब्दों पर गोला बनाइए। तो जिन शब्दों में ये वाले संयुक्ताक्षर आए हैं उनके ऊपर हम गोला बनाएंगे। जैसे अक्षर, यहाँ पे अक्ष आया है तो इसके ऊपर हम गोला बना देंगे, इसलिए को छोड़ देंगे। फिर ये है त्रिनेत्र, इसमें त्र आया है तो इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। फिर है विज्ञान, इसमें ज्ञ आया है, इसके ऊपर गोला बना देंगे। गणित, इसको छोड़ देंगे। फिर है पवित्र, तो यहाँ पे त्र, इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। अगला है विशाल, इसको छोड़ देंगे। फिर है श्रमिक, श्र आया है, इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। फिर क्षमता, यहाँ पे इसके ऊपर गोला बना देंगे। परिश्रम, इसके ऊपर गोला बनाएंगे। भारत, इसको छोड़ देंगे। और ज्ञानी, इसमें ज्ञ आया है, इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। तीसरा, दिए गए एकवचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इन एकवचन शब्दों को हम बहुवचन में बदलेंगे। जैसे बच्चा, बच्चे। तो किताब का बनेगा किताबें, जूता का बनेगा जूते, तोता, इसका बनेगा तोते, मिठाई का बनेगा मिठाइयाँ, रोटी का बनेगा रोटियां। आप यहाँ पे ध्यान रखें, जो एक वचन में शब्द के अंत में बड़ी ई होती है या बड़ी ई की मात्रा होती है, उसको बहुवचन बनाएंगे तो वह छोटी ई बनेगी या छोटी ई की मात्रा बनेगी। महिला, तो महिलाएं। फिर चौथा, संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखिए। जैसे कि ज्ञान, विज्ञान, त्रिशूल, श्रीमान और कक्षा। पांचवा, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, आज पहाड़ पर बर्फ गिरा है। तो ये बनेगा आज पहाड़ पर बर्फ गिरी है। तो यहाँ पे गिरा है, इसको ठीक कर लेंगे हम, ये बनेगा गिरी है। सेकंड, राजू व गोलू स्कूल जा रहा था। तो ये बनेगा राजू व गोलू स्कूल जा रहे थे। इस प्रकार से बनेगा ये। तीसरा, खरगोश गाजर खा रही थी। तो ये बनेगा खरगोश गाजर खा रहा था। केवल इस वाले शब्द में सुधार करना है, यहाँ पे रही लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे रहा। केवल इसमें सुधार करना है। अगला कार्यपत्रक
तीसरे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 12। पहला प्रश्न है री वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए जो कि री से शुरू होते हैं। ऐसे शब्द लिखने हैं ऋषि, ऋण, ऋतु, ऋषभ और रिद्धि। दूसरा, दिए गए चित्र पर सहपाठी से चर्चा करते हुए लिखिए। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हमें काम दिखाए गए हैं। चर्चा, आपके घर में पैसा कौन कमाते हैं? तो मेरे पापा मम्मी। हो सकता है कि आपके घर में आपकी मम्मी कोई काम करती हो या आपके पापा काम करते हो, तो उनका नाम आप यहाँ पे लिख दें। फिर अगला, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा दुकान पर काम करते हैं। मेरी मम्मी सिलाई करती है। तो आपके मम्मी पापा जो जो काम करते हैं उनको आप यहां पे लिख दें। रोजगार क्यों जरूरी है? क्योंकि रोजगार के बिना हमारे घर में पैसे नहीं आ पाएंगे और पैसे नहीं आएंगे तो हम कोई भी सामान नहीं खरीद पाएंगे। रुपए कमाने के लिए, तो रुपए कमाने के लिए हमें रोजगार की जरूरत पड़ती है। घर चलाने के लिए हमें रोजगार की जरूरत पड़ती है। तीसरा है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बागवानी का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो जो बागवानी का कार्य करता है उसको कहते हैं माली। अगला, शादी विवाह में भोजन बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हलवाई, जो मिठाइयां बनाता है और जो खाना बनाता है। अगला, आप बड़े होकर क्या क्या कार्य करना चाहते हैं? मैं सिपाही बनकर देश की रक्षा करूंगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप किसान बने तो वो भी लिख सकते हैं। आपको ड्राइवर बनना है तो वो भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चौथा, कहानी को पढ़िए और समझिए। मेरी चिड़िया बहुत प्यारी है। वह सुबह सुबह मेरे पास आती है और ची ची कर मुझे जगाती है। एक दिन तेज हवा चली, चिड़िया उड़ गई। मैं बहुत रोई। मैं रोज अपनी चिड़िया को पुकारती हूँ। बहुत दिनों बाद आज चींची की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा चिड़िया खिड़की पर बैठी ची ची कर मुझे बुला रही है। वह भूखी और उदास थी। मैं दौड़कर गई और उसे गोद में उठाया। अब मैं और मेरी चिड़िया साथ साथ खेलते हैं। पांचवा प्रश्न है रसोई में काम आने वाली किन्हीं दो वस्तुओं का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो ऐसी केवल दो वस्तुओं का चित्र बना दें जो हमारे रसोई घर में काम आती हैं। अगला कार्यपत्रक तीसरे सप्ताह का तीसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 13। पहला प्रश्न है शब्द पढ़ें और र वर्ण के प्रकार एवं रैप से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए। जहां पे हमें र वर्ण दिखाई देता है या रेफ दिखाई देता है, रेफ का अर्थ है कि र का प्रकार, जैसे इसमें भी है ये रेफ, इसमें भी है, तो उसके ऊपर हमें गोला बनाना है। जैसे राम, इसमें र आया है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे र ऊपर की तरफ आया है, इसके ऊपर गोला बना दें। लिखना, इसको छोड़ दें। अतिक्रमण, तो यहाँ पे क के पैर में र आया है, इसके ऊपर आप गोला बना दें। रक्षा, यहाँ पे र आया है। कृतिशा, यहाँ पे र आया है नीचे। फिर प्रकाश, तो यहाँ पे र आया है। पत्र, यहाँ पे भी र आया है। ट्रक, यहाँ पे र आया है। ये वाला भी र और ये वाला भी र। तो नीचे वाले तो सभी के ऊपर ही आप गोला बना दें। दूसरा, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे रानी, किसी का नाम होता है
गोला बना दें। तालाब, तो इसके ऊपर भी आप गोला बना दें। खेलना, ये क्रिया होती है, ये संज्ञा नहीं होती है, इसको छोड़ दें। कुर्सी, इसके ऊपर गोला बनाएं। कार, इसके ऊपर गोला बनाएं। पेंसिल, ये भी संज्ञा है। पुस्तक, ये भी संज्ञा है। हरा शब्द को छोड़ दें क्योंकि ये विशेषण होता है। अपना, इसको भी आप छोड़ दें क्योंकि ये सर्वनाम होता है। अच्छा, ये भी विशेषण होता है, इसको आप छोड़ दें। हंसना, ये क्रिया होती है, इसको भी आप छोड़ दें। गंगा, इसके ऊपर भी आप गोला बना दें। तीसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्य पत्रक 12 की कहानी के आधार पर दीजिए। इनके पिछले कार्य पत्रक में हमने जो कहानी पढ़ी उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला, चिड़िया सुबह सुबह क्या करती है? चिड़िया सुबह सुबह पास आती है और ची ची कर मुझे जगाती है। फिर अगला है सेकंड, चिड़िया क्यों उड़ गई? तो एक दिन तेज हवा चली थी, इसलिए वह हवा के साथ उड़ गई थी। तेज हवा के कारण। तीसरा, यदि चिड़िया के जैसे पंख आपको लग जाएं तो आप उड़कर कहाँ जाना चाहेंगे? तो हम जाना चाहेंगे नाना नानी जी के घर एवं दोस्तों के घर। यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर चौथा, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे कि दुख, इसका विलोम होगा सुख। फिर है दिन, इसका विलोम होगा रात। फिर अच्छा, इसका विलोम होगा बुरा। पास, दूर। खुला, बंद। पांचवा, र वर्ण के प्रकार एवं रैप से नए शब्द बनाइए। जैसे करम, धर्म। परव, गरम। प्रकाश, प्रवेश, प्रधान, परिणाम। यहाँ पे राम, रात, राजा और रंग। ग्रहण, यहाँ पे नीचे की तरफ र लगा हुआ है। ग्रहण, ग्रह, भ्रम और चक्र। फिर है पत्र, तो पुत्र, मित्र, चित्र। अब प्रश्न नंबर 6 है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पे संज्ञा, इसके नीचे हम निशान लगा देंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला कार्य पत्रक, तीसरे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है कार्य पत्रक 14। पहला प्रश्न है, दिए गए नामों के चित्र बनाइए व रंग भरिए। तो इसमें हमें बादल का चित्र बनाना है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है तोता, तो इसमें तोते का चित्र बनाना है। यहाँ पे ऊपर लिखा सूरज, तो इस वाले बॉक्स में हमें सूरज का चित्र बनाना है। दूसरा, चित्र देखकर कहानी पढ़िए, समझिए व लिखिए। तोता बोला मैना से, भीग गए हम वर्षा से। डाल डाल पे पंछी बैठे, देखो ठंड से कैसे ऐंठे। उड़ने का कोई नाम नहीं लेता, बादलों के पीछे सूरज रहता। सूरज ने जब जोर लगाया, बादलों के आगे आया। धूप फैली चारों ओर, मच गया जंगल में शोर। पंछी अब झूमने लगे, झूम झूम के उड़ने लगे। उड़ते उड़ते गीत गाते, सूरज भैया हमको भाते। अब आगे प्रश्न नंबर 3 में है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, तोता मैना कैसे भीग गए? ऊपर बताया था तोता बोला मैना से भीग गए हम वर्षा से, तो वर्षा से भीग गए थे, तो ये वाला हम लिखेंगे वर्षा से। सूरज कहाँ था? तो ये बताया बादलों के पीछे सूरज रहता, बादलों के पीछे। सूरज भैया का सवेरे में रंग कैसा होता है? ये उत्तर इसमें नहीं बताया गया है,
इसको हम अपनी तरफ से लिखेंगे, नारंगी या केसरी रंग होता है। फिर चौथा, दी गई कहानी को पढ़िए एवं समझिए। दीनू और मन्नू बहुत अच्छे दोस्त थे। वे रोज साथ साथ विद्यालय जाते और खेलते थे। एक दिन दीनू विद्यालय भी नहीं आया और न ही खेलने आया। मनु चिंतित हो गया। अगले दिन वह दीनू के घर पहुंच गया। दीनू के पिता ने बताया कि उसकी मां बीमार है, इसलिए दीनू विद्यालय नहीं आ रहा है। मनु ने अंदर जाकर देखा कि दीनू अपनी मां की सेवा कर रहा है। मनु ने भी मां की सेवा में मदद की और दोनों को अच्छा लगा। पांचवा प्रश्न है, शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे बीमार, दीनू की मां बीमार है। ऐसे ही यहाँ पे अगला शब्द दिया गया है मदद, तो यहाँ पे हम वाक्य बनाएंगे, मनु ने सेवा में मदद की। फिर है दोस्त, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। फिर है विद्यालय, हम रोजाना विद्यालय जाते हैं। हम रोजाना विद्यालय जाते हैं। अगला कार्यपत्रक, तीसरे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 15। पहला, दिए गए शब्दों से तुक मिलाकर नए शब्द बनाइए। जैसे मोर, चोर, आता, जाता, जीत, मीत। ये गीत भी बन सकता है यहाँ पे, जीत, गीत। ये मीत भी सही है और गीत भी बन सकता है। धागा, भागा, पढ़ाई, लिखाई। फिर दूसरा है, शब्दों में गाड़ी शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए तथा उनके बहुवचन लिखिए। जैसे बैल के साथ में गाड़ी जोड़ेंगे तो ये बनेगा बैलगाड़ी, और फिर आगे इसका बहुवचन लिखना है, बैलगाड़ियां। रेल के साथ में गाड़ी लिखेंगे तो ये बनेगा रेलगाड़ी, और इसका बहुवचन बनेगा रेलगाड़ियां। आप यहाँ पे ध्यान रखें, एक वचन में रेलगाड़ी लिखा हुआ है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आई है, जबकि इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। माल, मालगाड़ी, मालगाड़ियां। मोटर, मोटर गाड़ी, तो इसका बनेगा मोटर गाड़ियां। फिर घोड़ा, तो घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ियां। तीसरा, विद्यालय में किए गए वृक्षारोपण कार्य का अनुभव साथी से चर्चा करते हुए लिखिए। चर्चा, पौधे लगाने से पहले क्या क्या किया? पौधे कहाँ कहाँ लगाए? पहला, कौन कौन से पौधे लगाए, नाम लिखिए। तो जैसे कि स्कूल में कौन कौन से पौधे लगते हैं इस समय पे, नीम, जामुन, अमरूद और फूलों के पौधे। तो ये वाले पौधे ही हम स्कूलों में लगाते हैं। फिर अगला, पौधे कहाँ से प्राप्त हुए? तो स्कूल में पौधे लगाने के लिए हम नर्सरी से प्राप्त करते हैं, नर्सरी से। फिर अगला, पौधे लगाने से क्या होता है? पर्यावरण संतुलित और हरियाली रहती है। इनकी पर्यावरण संतुलित रहता है और हरियाली बनी रहती है। फिर आगे चौथा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 14 की कहानी के आधार पर लिखिए। फर्स्ट, कौन अच्छे दोस्त थे? दीनू और मनु, ये दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर अगला, दीनू विद्यालय क्यों नहीं आया था? क्योंकि दीनू की मां बीमार थी, इसलिए दीनू विद्यालय में नहीं आया था। तीसरा, यदि आपकी मां बीमार है आप क्या करेंगे? तो हम उनकी देखभाल करेंगे, समय पर दवाई
और भोजन देंगे। तो हम समय पर दवाई देते रहेंगे और जो भी भोजन उन्हें खाने के लिए बताया गया होगा डॉक्टर के द्वारा, वो भोजन उन्हें देते रहेंगे। अगला कार्यपत्रक, अब आगे हम करेंगे 3 सप्ताह का कार्य पूरा होने के बाद दोहरान 3। पहला प्रश्न है, शब्द के अंतिम वर्ण से नए शब्द लिखो। जैसे कलम, तो अंत में इसके आया है म से अगला शब्द लिखेंगे तो मन। यहाँ पे अंत में आया है न, तो न से हम लिख देंगे नल। यहाँ पे अंत में आया है ल से हम लिखेंगे लड़का। तो यहाँ पे अंत में आया है क से हम लिखेंगे कलम। फिर नीर, इस वाले शब्द के अंत में है र से हम अगला शब्द लिखेंगे रथ। यहाँ पे थ आया है, थ से लिखेंगे थन। और यहाँ पे न से शुरू होने वाला नहर, और यहाँ पे र से शुरू होने वाला राजा। फिर अगला दूसरा, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें शब्द दे रखे हैं, इनके बहुवचन हमें इस तरफ लिखने हैं। तारा तारे, खिलौना खिलौने, पुस्तक पुस्तकें, घोड़ा घोड़े, तितली तितलियां। यहां पे आप मात्रा का ध्यान रखें, जब ये एक वचन शब्द था तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई थी। अब इस बड़ी ई की मात्रा को हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे, तितलियां। बकरी बकरियां, कपड़ा कपड़े, नदी नदियां। अब प्रश्न नंबर 3 है, चित्र में क्या हो रहा है? बिल्ली ऊन का गोला लेकर कहां गई? फिर क्या हुआ होगा? चर्चा करके लिखिए। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 4 चित्र हैं। ये एक महिला बैठी हुई है यहाँ पे, और इसके पास में एक ऊन का गोला पड़ा हुआ है। बिल्ली इसके साथ खेलना शुरू करती है। तो सबसे पहले हम इस चित्र का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। बिल्ली ने ऊन का गोला देखा। अब इस वाले चित्र का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, वह खेलने लगी। तो इस चित्र में आप देखें, यह खेलने लग गई है इसके साथ में। दूर निकल गई, वह दूर निकल गई, खेलते खेलते है दूर निकल गई। और साथ में इसके ऊन का गोला भी, ऊन का गोला आगे आगे और ये पीछे पीछे। गोला गायब हो गया, गोला गायब हो गया। इसमें देखा तो इसने कि ऊन का गोला तो गायब हो गया। तो अब हम इस जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है इसके नीचे, इसी को हम कहानी के रूप में लिखेंगे। एक बिल्ली ने ऊन का गोला देखा, वह इससे खेलने लगी, वह दूर तक चली गई और खेलती गई। पूरा गोला खुलकर गायब हो गया, यानी कि गोला खुलता गया और अंत में वह गायब हो गया। वह ऊन का गोला खोने पर हैरान थी। ये बड़ी हैरान हुई, इसको समझ में नहीं आया कि ऊन का गोला कहाँ चला गया। फिर आगे चौथा है, इस वर्ग पहेली में कई फल व सब्जियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। तो फलों के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे और सब्जी के नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। जामुन, ये लिखा हुआ जामुन, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अमरूद, अमरूद को देख लें आप कहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा अमरूद। फिर अंगूर, अंगूर ये लिखा हुआ, इसको आप यहाँ पे लिख दें। फिर आम, आम यहाँ पे लिखा गया है नीचे ही नीचे, ये वाला आम। फिर लिख देंगे हम तरबूज, ये लिखा हुआ यहाँ पे तरबूज, तरबूज। खरबूजा, तो खरबूजा ये बनेगा यहाँ पे खरबूजा, इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। फलों के नाम हमारे कंप्लीट हुए। अब हम सब्जी के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले बैंगन, ये बनेगा यहाँ पे बैंगन। फिर लौकी, ये बनेगा लौकी। फिर
मूली, मूली यहाँ पे मूली, ये वाला बनेगा मूली। फिर मेथी, मेथी को देखें आप कहाँ पे बनेगा, मेथी, मेथी ये अंत में है, मेथी। और फिर है भिंडी, ये रहा भिंडी। और पालक, पालक देखते हैं इसमें कि कहां पर बनेगा, ये रहा पालक। तो आप यहां पे इसे कंप्लीट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।